हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि शेयर मार्केट से किसी बंदे ने लाखों रुपए कमा लिए, किसी ने हज़ारों रुपए कमा लिए, किसी ने करोड़ों रुपए कमा लिए कुछ टाइम पीरियड के अंदर, या फिर 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, 20 साल के अंदर। आपने ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, या फिर आपने प्रिंट मीडिया के अंदर कहीं ना कहीं सुनी होगी, या किसी के मुंह से सुनी होगी। तो आपके मन के अंदर भी एक जिज्ञासा होती होगी कि क्या हम कैसे पैसा कमाएं। तो आपको इस वीडियो के अंदर सारी प्रोसेस बताऊंगा कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे आप भी पैसा कमा सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहली बात ये हो जाती है कि आपने अगर कहीं से सुना कि भाई किसी ने 50 लाख रुपए कमा लिए, तो हमें इसके पीछे थोड़ा सा गणित ये लगाना चाहिए कि उसने 50 लाख रुपए कमाए थे तो कितने लगाए थे और कितने समय के अंदर 50 लाख कमाए। क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कोई आपसे कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये लगाए थे, 50,000 रुपये लगाए थे मैंने आज से 5 साल पहले, और वो स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया, जिसकी वजह से मुझे 50 लाख के 20 लाख रुपए की मुझे क्या हो गई, इनकम हो गई। यानी कि 50,000 रुपये लगाए थे, आज मेरी वेल्थ 5 साल के बाद में आफ्टर 5 ईयर्स 20 लाख रुपये हो गई। एक बंदा ये कह रहा है कि मैंने 50,000 रुपये लगाए थे और आफ्टर 10 ईयर्स मेरे हो गए 60K, यानी कि 50,000 से 60,000 रुपये हो 10 साल के अंदर। तो कौन सा प्रॉफिट वाला बिजनेस है? ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो बेकार है ना कि 10 साल के अंदर 10,000 रुपये बढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें उसके अंदर पीछे का गणित ये भी समझना चाहिए कि किसी ने कह दिया कि मैंने 50 लाख कमाए हैं, हो सकता है कि उसने 40 लाख रुपये लगाए हों, तब 50 लाख कमाए उसने, 20 लाख कमाए उसने 20 साल के अंदर कमाए हैं, तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है हालांकि। तो हमें ये भी थोड़ी सी चीज़ जाननी चाहिए कि हम पैसा कोई कमा रहे हैं तो कितने समय के अंदर कमा रहे हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि मान लीजिए हमारी कोई भी चीज़ होती है, जैसे कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास क्या है, मनी है, तो मनी की वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है? मनी की वैल्यू घट रही है, घट रही है, ठीक है। पैसे की वैल्यू घट रही है, क्यों? इन्फ्लेशन लगता है। और जो सामान होते हैं, जो वस्तु होती है, जैसे कि आज आप टीवी, घोड़ा, सामान जो भी ले रहे हैं, खाने पीने चीज़ें लेते हैं, ये सामान होता है, इसकी वैल्यू क्या कर रही है, बढ़ रही है। यानी कि जो चीज़ पहले यानी पेट्रोल है, पेट्रोल 2010 के अंदर करीब 25-26 रुपये की आती थी, आज कितने की आ रही है, 100 रुपीज़ से ऊपर की आ रही है। हमारे यूपी में तो, आगरा में तो करीब 94.6 समथिंग की आ रही है। तो 100 रुपये, यानी जो चीज़ 25 रुपये की आती थी वो 100 रुपये की आ रही है। तो सामान की वैल्यू बढ़ रही है और हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई दर की वजह से ऐसा होता है। तो हमारा जो पैसा है, हम इस पैसे के साथ क्या करें जिससे कि ये घटे नहीं, ये बढ़े। यानी कि पैसे को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जब आपका पैसा है ये, तो इस पैसे को हमें ये करना है कि हमें इसको सेव नहीं करना है, हमें इसको सेव नहीं करना है। क्योंकि सेव करने से क्या करते हैं हम लोग, एफडी कर देते हैं, या हमारा पैसा सेविंग अकाउंट के अंदर पड़ा रहता है, तो यहाँ पर पैसा कम होता है। एफडी के अंदर भले ही पैसा सस्टेन रहता है कि हमारी जो वैल्यू है वही रहेगी एफडी के अंदर, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर तो पैसा हमारा घटता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन्वेस्टिंग करनी है, हमें पैसे की क्या करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है। और इन्वेस्टिंग करके ही हमारे पैसे से पैसा बनता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो हमें पैसे की वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी? आपको इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या आपको प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो पैसा बढ़े। तो हम इसकी वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। तो शेयर मार्केट के जरिए हम अपने पैसे की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है ABC, वैसे तो हमारे NSE BSE पे अगर हम बात करें तो 5-5.5 कंपनियां लिस्टेड हैं। उनमें से मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी ABC है और इसके पास टोटल 1 लाख शेयर हैं। मान लीजिए 1 लाख क्या है, शेयर्स हैं इसके पास, 1 लाख शेयर्स हैं इसके पास। और उसकी जो कीमत चल रही है, मान लीजिए शेयर की कीमत चल रही है अभी 20 रुपये। तो 1 लाख शेयर हैं इसके पास, 1 2 3 4 5, और 20 रुपये की इसकी वैल्यू चल रही है। 1 लाख शेयर है और 20 की वैल्यू चल रही है, तो कितने हो गए, 20 लाख रुपीज़ की उसकी मार्केट कैप हो जाएगी, मार्केट कैप। तो मार्केट कैप कितनी हो गई, 20 लाख रुपीज़ हो गई उसकी, यानी कि मार्केट की औकात मार्केट कैप से नापी जाती है, तो 20 लाख रुपीज़ हो गई। अब आप इस कंपनी के शेयर खरीद करके अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं। आज रेट कितनी चल रही है, 20 रुपये। तो आज आपने मान लीजिए इसके 1000 शेयर खरीद लिए,
कितने 1000 शेयर खरीद लिए और इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, रेट की शेयर की वैल्यू 20 रुपये चल रही है। तो यानी कि आपने 1000 शेयर खरीदे तो आप 20K के आप क्या कर गए, मालिक बन गए, यानी कि 20,000 रुपये के आप मालिक बन गए इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो 20,000 के मालिक बन गए आप इस कंपनी के अंदर, आज की डेट में बन गए। अब इसकी शेयर की मान लीजिए कंपनी अच्छा काम कर रही है, सेल अच्छी कर रही है, बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है, तो आने वाले समय के अंदर चाहे वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या धीमे धीमे कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है धीरे धीरे। कोई भी कंपनी एकदम से ऐसे ग्रो तो नहीं करेगी या एकदम से ऐसे बंद नहीं होगी, एक बार को ऐसे बंद तो हो सकते हैं पर ग्रो नहीं करेगी ज़्यादा। तो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, सेल बढ़ाती जा रही है, प्रॉफिट कमाती जा रही है। तो इस 20 रुपये की शेयर मान लीजिए 1 साल के बाद में इस 20 रुपये की शेयर की कीमत हो जाती है 100 रुपीज़। मान लीजिए 100 रुपीज़ हो गई थी और आपके पास कितने शेयर थे, आपके पास थे 1000 शेयर इस कंपनी के। ठीक है ना, तो आपकी वैल्यू अब कितनी हो गई होगी, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया, 3 जीरो हमने ये लगा दिए, 2 ये लगा दिए, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी हो गई, इतने रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपये। तो आपने लगाए कितने थे, आपने 20,000 रुपये लगाए थे, यहाँ पे 20K लगाए थे आपने, आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख रुपये, यानी कि 1 लाख रुपीज़ माइनस 20K, तो आपके पास 80K रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। कितना, 80,000 रुपये आपने 1 साल के अंदर कमा लिए। हालांकि इस पर टैक्स वगैरह लगेगा, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, 1 साल के बाद पैसा निकालते हो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हम मार्केट से पैसा कमाते हैं, मार्केट में पैसा लगा करके। तो हमें पैसा लगाना है शेयर मार्केट के अंदर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जैसे कि हम चेक बनवाते हैं, हम अपना पैसे को बैंक के अंदर रखते हैं, तो हमारे पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए ना। ठीक इसी प्रकार से जब शेयर मार्केट के अंदर हम पैसा लगाते हैं तो हमारे पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और यदि आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक या फिर एंजल वन का मैंने लिंक लगा रखा है, उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपका 1-2 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाएगा डीमैट अकाउंट और आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमें कहाँ लगाना चाहिए, अच्छी कंपनी के अंदर। ठीक है ना, जो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस की कंपनी पहले 2002 के अंदर देखेंगे तो 50 रुपये का शेयर था, आज कितने का है, 3000 से ज़्यादा का शेयर है, समथिंग 3000 के समथिंग है। तो इस तरीके से जो चीज़ 50 रुपये की थी आज वो 3000 के समथिंग में है आज, तो सोचिए कितना पैसा उसके अंदर हो गया। तो हम इस तरीके से अच्छी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो पैसे से पैसा बनता है और जो पैसा होता है उसकी वैल्यू बढ़ती है, इन्फ्लेशन की वजह घटती नहीं है, शेयर मार्केट में वैल्यू बढ़ती है अगर आपने अच्छी जगह पर पैसा लगाया है तो आप यदि यार पैसा बनाना चाहते हैं शेयर मार्केट के जरिए और आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक देख रहे हो, तो यानी कि आप वाकई पैसा बनाना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो पैसा बनाने के लिए, तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वीडियो चैनल सेक्शन के अंदर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट के अंदर शेयर मार्केट की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उस पर आप क्लिक करके सारे वीडियो देखिए। तो उसके अंदर आप सीखेंगे कि शेयर मार्केट को हम शेयर में स्टॉक पैसे कैसे बाई करते हैं, क्योंकि सारा चीज़ मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बनाऊंगा तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप लोग क्या करते हैं, लेंथी वीडियो देखते नहीं, मुझे ये पता है। तो आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियो देखिए मेरे, और उसके बाद आप उसमें देखेंगे, सीखेंगे कि डिफरेंट शेयर, कौन सा शेयर 20 रुपये का था, कौन सा शेयर 20 रुपये का था और वो एकदम से 3000 रुपये का हो गया, कौन सा शेयर 1 रुपये का था, सॉरी 10 पैसे का था, मान लीजिए 10 पैसे का शेयर था और वो आज आपका 2500 का हो गया। तो इस तरह के शेयर भी हैं मार्केट में जिनके अंदर आपने अगर 1 लाख रुपये लगाया होता आज से 5 साल पहले, तो वो आज आपके 2.25 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ इतने रुपए हो जाते। तो हालांकि ऐसे शेयर कम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी अच्छी कंपनियां लगा देते हैं तो आपका पैसा फिर भी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाता है। और आज भी अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी कंपनी के अंदर तो अच्छी कंपनी आपको अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर आपको 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना रिटर्न भी दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप आज से ही इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए। और इन्वेस्टिंग करने से पहले जो प्लेलिस्ट मैंने बोली है, शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप उस चैनल के वीडियो देखिए, सारे प्लेलिस्ट के वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि हम शेयर बाई कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कैसे कंपनी को ढूंढते हैं कि अच्छी कंपनी कौन सी है, कैसी नहीं है। और आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी सॉल्यूशन दूंगा, आपको आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप लोग हमसे जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपको हम शेयर मार्केट की A to Z सारी नॉलेज देंगे, जिससे कि आप भी शेयर मार्केट के बादशाह बन जाएं और पैसा कमाना स्टार्ट कर दें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।